वेलकम टू वंत्रा एजुकेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे किसी भी तरह के डाउट्स पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में हम जानते हैं दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर ये जो इंटरनल सरफेस होते हैं इन्हें हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और ये बेसिकली कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, मतलब रेज टकराने के बाद कन्वर्ज हो जाती है। रेज टकराने के बाद वो कन्वर्ज होती है। तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये आउटर पोर्शन होता है, और ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि रेज टकराने के बाद वो एक दूसरे से दूर जाती है। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं कि उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सपोज कीजिए ये एक स्फेरिकल बॉल है। इस बॉल को हमने पहले हॉरिजॉन्टली कट किया। हॉरिजॉन्टली कट किया, देन अब हम इसे वर्टिकली कट करते हैं, वो भी बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, ये जो सेंटर पार्ट है इसे हम स्फेयर का सेंटर कहेंगे, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ मिरर कॉनकेव ये या कॉन्वेक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देन ये जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस, ये स्फेरिकल सरफेस का, इसे हम स्फेयर के लिए रेडियस कहेंगे, और मिरर के सरफेस के रेस्पेक्ट में हम इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देन अगर हम इस डायमीटर की बात करें, वर्टिकल लाइन की, अगर हम इस डायमीटर की बात करें वर्टिकल लाइन की, m टू n, तो इसे हम बोलते हैं एपर्चर। इसे हम एपर्चर बोलते हैं। तो हम
जितने भी अभी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बनाएंगे, वो सारे के सारे हम ये एजम्पशन पे बनाते हैं कि स्फेरिकल मिरर whose aperture is much smaller than its radius of curvature. अपर्चर को अगर मैं ए से इंडिकेट करूं तो बहुत 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 छोटा मानते हैं हम एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी की जिस फेयर में यूज होगा। सपोज वी हैव अ स्फेयर, 2D डायग्राम है तो सर्कल जैसा दिख रहा, और देन ये हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पोल। मैंने बताया ये पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे, इस पॉइंट को सेंटर बोलेंगे, और इस पॉइंट को यहाँ पोल बोलते हैं। पोल क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट पे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये मिड पॉइंट पे है। इसे हम पोल पी से इंडिकेट करते हैं। पोल क्या है? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, और इसे इंडिकेट किससे करते हैं? पी से। देन ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सी से इंडिकेट करेंगे। अपर्चर मैंने बताया डायमीटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को हम अपर्चर बोलते हैं, बट हमने ये एजम्पशन पे अभी सारे के सारे रे डायग्राम करेंगे जो हमने पढ़ा है या जो पढ़ेंगे हम, वो कि अपर्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, छोटा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा इस पॉइंट सेंटर से लेकर के पोल के बीच का डिस्टेंस, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम आर से इंडिकेट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, aperture, pole, center of curvature. Now we will try to understand focus या principal focus। सपोज हमने कॉनकेव मिरर लिया, और रे को ट्रैवल करवाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे जब सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके जब वो कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट को टकरा रही है, ये जो पॉइंट है
इसे हम फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये कॉनकेव के केस में है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सरफेस से टकराने के बाद इधर डाइवर्ज हो जाएगी और इस तरीके से और इस तरीके से एक इमेजिनरी पॉइंट, मतलब मिरर के पीछे ये जाकर के ऐसे मीट करेगी। इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में फिर से समरी में देखते हैं। अच्छी क्लास में हमने इनवर्ड, ये इनवर्ड जो है इसे हम कॉनकेव बोलते हैं, और आउटवर्ड जो होता है, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। दूसरा हम देखा स्फेयर से बना होता है ये, इसलिए हम इसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इस सेंटर पॉइंट को हम मिरर के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसे हम पोल बोलते हैं, इंडिकेट पी से करते हैं, इसे इंडिकेट सी से करते हैं। इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से इंडिकेट करते हैं। इसे एपर्चर बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को
प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है क्योंकि हमने ये माना कि एपर्चर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत स्मॉल होता है, तो इसके कारण एक रिलेशन निकल के आती है R इज इक्वल टू 2f। और f क्या है, हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर के लिए जब रे बाउंस बैक करके इस पॉइंट पे आई तो ये फोकस कहलाया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट पोल, और मैंने ये बताया था कि सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम R बोलते हैं। और ड्यू टू इस कंडीशन के कारण जो है F और P मीन्स P टू F इज इक्वल टू C टू F। मीन्स फोकस जो है वो सेंटर और पोल को बिल्कुल मिड से पास करते हुए जाता है, डिवाइड करता है बिल्कुल मिड से। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ, वेयर सी पी इज radius of curvature and CF is equal to PF, so we can write 2PF। और ये फोकस से पोल की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकस टू पोल डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ को हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ, राइट, टू एफ। तो ये रिलेशन निकल के आता है R इज इक्वल टू 2f, where R is radius of curvature, f is focal length। R is radius of curvature and f is focal length। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रे फॉर्मेशन, रे फॉर्मेशन। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।